ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में एक हत्या के बाद फरारी, फिर पुलिस की घेराबंदी और उसके बाद गोलियों की गूंज से कांप उठा पूरा इलाका। आखिर कौन थे वो दो आरोपी जिन्होंने अपने ही पड़ोसी को मौत के घाट उतार दिया? क्या वजह थी कि पुलिस को देखते ही उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी? और कैसे हत्या के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत, शुरुआत से लेकर गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी। गौतम बुद्ध नगर के थाना बादलपुर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब पड़ोसी की हत्या के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों का पुलिस ने आमना सामना हो गया। पुलिस को स्थानीय खुफिया तंत्र से सूचना मिली थी कि हत्या के मामले में वांछित आरोपी क्षेत्र में घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही थाना बादलपुर पुलिस सक्रिय हो गई और क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। 20 जून 2026 की रात पुलिस टीम अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री से आगे अंडरपास के पास एनडीपीएस कट क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान सामने से बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। बाइक पर दो युवक सवार थे। पुलिस टीम को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी और उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन यहां से कहानी ने अचानक खतरनाक मोड़ ले लिया। पुलिस का इशारा मिलते ही दोनों युवकों ने बाइक रोकने के बजाय स्पीड बढ़ा दी और मौके से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने तुरंत उनका पीछा शुरू कर दिया। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद भाग रहे आरोपियों की मोटरसाइकिल अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई। दोनों आरोपी सड़क पर गिर पड़े, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया उसने पूरे घटनाक्रम को मुठभेड़ में बदल दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार खुद को चारों ओर से घिरता देखकर दोनों आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। अचानक चली गोलियों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस कर्मियों ने पहले खुद को सुरक्षित किया और फिर आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और वे मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े। इसके बाद पुलिस टीम ने तत्काल दोनों को कब्जे में ले लिया। घायल आरोपियों की पहचान विवेक नागर उर्फ विक्की और विशाल के रूप में हुई। विवेक नागर उर्फ विक्की राजेश्वर का पुत्र है और थाना बादलपुर क्षेत्र के अच्छेजा गांव का रहने वाला है। उसकी उम्र लगभग 27 वर्ष बताई जा रही है। वहीं दूसरा आरोपी विशाल राजेश का पुत्र है और रॉयल सिटी भीमा चौक के पास अच्छेजा गांव का निवासी है। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। पहले आरोपी के कब्जे से 32 बोर का अवैध देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। वहीं दूसरे आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस मिला। इसके अलावा दोनों जिस मोटरसाइकिल पर सवार थे उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया। मुठभेड़ के बाद घायल आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले और प्रारंभिक पूछताछ के दौरान जो जानकारी सामने आई उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। अब आपको सुनाते हैं एडीसीपी सेंट्रल नोएडा श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने क्या कहा। थाना बादलपुर द्वारा इनपुट के आधार पर अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के पास एनटीपीसी कट के समीप चेकिंग की जा रही थी, जिसमें सामने से एक बाइक पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो उन व्यक्तियों द्वारा रुकने के स्थान पर तेजी से बाइक चलाकर भागने लगी, जिसपे पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया। आगे जाकर वो बाइक से स्लिप होकर गिर गए और अपने को गिरता हुआ देखकर इन व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। सिखलाई ढंग से जब पुलिस टीम द्वारा इनको घेर कर गिरफ्तार किया गया और इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके पास से एक 315 बोर और एक .32 बोर के कंट्री मेड वेपन बरामद हुए और इसके साथ साथ 2 लाइव कार्ट्रिज और 2 स्पेंट कार्ट्रिजेस बरामद हुए। और इन व्यक्तियों ने अपना नाम विक्की नागर, ग्राम अच्छेजा, थाना बादलपुर बताया और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम विशाल कश्यप, ग्राम अच्छेजा, थाना बादलपुर बताया। और इन व्यक्तियों द्वारा यह भी बताया गया कि 19 जून को थाना बादलपुर पर पंजीकृत मृतक जीवन यादव, जिनकी इन दोनों व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें ये वांछित अभियुक्त थे और फरार चल रहे थे और पुलिस द्वारा इनको हिरासत में लिया गया है। इनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया है।
पुलिस जांच में पता चला कि यही दोनों आरोपी 19 जून 2026 को हुई एक सनसनीखेज हत्या में शामिल थे। इन दोनों ने अपने ही पड़ोसी जीवन किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से दोनों फरार चल रहे थे और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। जीवन किशोर की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था, परिवार सदमे में था और स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश देखने को मिला था। मृतक की पुत्री ने थाना बादलपुर पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी तहरीर के आधार पर थाना बादलपुर में मुकदमा अपराध संख्या 149/2026 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 103(1) के तहत मुकदमा कायम किया गया। इसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपी शातिर अपराधी प्रतीत हो रहे हैं। अब उनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर समेत आसपास के जिलों और विभिन्न थानों से उनका रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि दोनों किसी संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े थे या नहीं। पुलिस ने बरामद हथियारों को जांच के लिए सुरक्षित कर लिया है। अब फोरेंसिक विशेषज्ञ यह पता लगाएंगे कि जीवन किशोर की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार यही थे या कोई और थे। इसके अलावा आरोपियों के मोबाइल फोन, संपर्क सूत्र और संभावित सहयोगियों की भी जांच की जा रही है। हत्या की घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल था। लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी, लेकिन दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले का खुलासा कर दिया और आरोपियों को कानून के शिकंजे में ले आई। तो हत्या, फरारी, पुलिस चेकिंग, पीछा, गोलियां और आखिरकार गिरफ्तारी। महज 24 घंटे के भीतर बादलपुर पुलिस ने जिस तेजी से कार्रवाई करते हुए हत्या के दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, उसे कानून व्यवस्था के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें फोरेंसिक रिपोर्ट और आगे की जांच पर टिकी हैं, जो हत्याकांड से जुड़े कई और रहस्यों से पर्दा उठा सकती है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उनका इलाज जारी है और कानून अपना काम कर रहा है।